जय हिंद साथियों। जैसे कि यूपी पीसीएस की जो सीरीज चल रही है उसमें जो हम आज का टॉपिक लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो भूमिका है वो भारत में तो है ही, उसके साथ उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रही है इसको, क्योंकि यूपी विशेष में भी आपका इसमें प्रश्न बनने की संभावना रहती है। भारत छोड़ो आंदोलन को जानने से पहले हम थोड़ा सा उसके पीछे चलते हैं कि ये क्यों स्टार्ट हुआ, कि क्या कारण थे कि भारत छोड़ो आंदोलन इतनी व्यापक तरीके से हुआ और उसके परिणाम भी सार्थक सिद्ध हुए। कि ये उपज कहाँ से हुई। भारत छोड़ो जो उपज है वो आपका दूसरा विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, उस दौर में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख चुकी थी एक तरीके से, कि हिटलर नीति में भारत सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस की बिना परामर्श, जो कि मतलब बिना परमिशन के एक तरीके से युद्ध में शामिल हो गई थी। उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो भारत की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस की बिना परमिशन के उसमें शामिल हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस जो थी फासीवादी विरोधी थी, तो संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्ति की सहमति को तैयार हुई थी फिर भी। लेकिन कि कांग्रेस फासीवाद की विरोधी थी, लेकिन वे लोकतांत्रिक शक्ति की सहायता के लिए तैयार हो गई थी। तो कांग्रेस ने कहा था इसमें कि एक गुलाम राष्ट्र द्वारा मुक्त संघर्ष में साथ देना किस प्रकार संभव होगा। अपनी तरफ से उन्होंने मांग रखी कि तभी ये मांग हुई कि भारत को स्वाधीन देश घोषित किया जाएगा। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो भारत को एक स्वाधीन देश घोषित किया जाएगा, कम से कम उसको समुचित अधिकार अब दिए जाएं। ये आपका कांग्रेस की तरफ से ये कुछ शर्तें रखी गई, लेकिन इन शर्तों को नहीं माना गया, इन शर्तों को नहीं स्वीकार किया गया। उस समय जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, नहीं स्वीकारा। फिर एक तरीके से तब से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन का एक तरीके से जोर शोर से परचम लहराने लगा। कि एक तरीके से ये 1940 में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था। तब से क्या हुआ था, और फिर 1941 में आपका विश्व राजनीति में दो परिवर्तन हुए थे, एक पश्चिमी यूरोप तथा एक पूर्वी यूरोप। वही नाजी जर्मन एक तरीके से रहा। वही 1942 में रंगून वर्मा पर हमला कर दिया गया। ये उस समय की घटनाएं रही थी। फिर कांग्रेस की वही मांग थी, तभी ब्रिटिश सरकार ने सहयोग लेने हेतु मार्च 1942 में एक कैबिनेट मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भेजा था आपके भारत में, लेकिन उसकी भी मांगें स्वीकार नहीं की गई, वो भी असफल हो गया। उसी बीच में कुछ अकाल वगैरह पड़े थे 1942 में, तो अकाल के कारण और स्थिति आपकी उत्पन्न हो गई थी कि ये लोग हमारा मान ही नहीं रहे थे। भारत का जो कांग्रेस थी उसके निर्णय को मान ही रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? कि कांग्रेस ने पहले जो देखा था, इतने सारे परिणाम देख चुकी थी सरकार के कार्यों के, तो उनसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अब कांग्रेस ने फैसला ले ही लिया था कि कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 में बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाई। उसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका पारित हुआ। वहां पर एक घोषणा की गई थी कि एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में तथा नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झोंककर ये सफलता सुनिश्चित करेगा। जो इन्होंने गांधी जी ने बीड़ा उठाया था, उसके लिए ये आपका एक वक्तव्य दिया था। उसी तरीके से देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे आगे बढ़ा और उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रही है। कि 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने करो या मरो तथा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। वहीं भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास होते ही 9 अगस्त 1942 के भोर में ही कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जिस तरीके से आपका जोर शोर से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय एक तरीके से 7 से 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो गया था। जब ये आंदोलन करने जा रहे थे, फिर 9 अगस्त की सुबह ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ कि गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया गिरफ्तार करके, तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद के नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया। तो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? इलाहाबाद, यानी उत्तर प्रदेश के नैनी एक तरीके से जेल है जो कि इलाहाबाद में
आपकी स्थापित है वहाँ पर रखा गया। वहीं उसके परिणाम स्वरूप युवाओं ने इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जो भी युवा थे उन्होंने अपनी जो भी आंदोलन की बागडोर थी अपने हाथ में ले ली थी। वहीं उत्तर प्रदेश में शहरों के साथ साथ गांवों एवं कस्बों के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा दिया। वहीं सरकारी अधिकारियों को बंदी बना लिया गया और कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। यद्यपि कुछ ही समय में बलिया को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ये घटना उनके लिए एक सबक थी। इसी तरीके से और भी क्या परिवर्तन हुए और भी कौन कौन से आंदोलन उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाते हैं, हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। ये तो रहा भारत छोड़ो आंदोलन का क्या भूमिका रही थी उत्तर प्रदेश में। 2 स्थानों को आपको यहाँ पर बताया गया है, इलाहाबाद और आपका बलिया। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।